Good morning. Good morning. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक जाजू बीटेक आईटी बेचू से आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 3, जहाँ पर हमने स्टडीज़ करेंगे पिछली क्लास के रिवीजन के बारे में और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट बढ़िया प्रॉब्लम्स लगाएंगे और बाकी एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ के बारे में स्टडीज़ करेंगे। 15+ ईयर से मैं ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 5+ ईयर से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ और 25,000+ स्टूडेंट को टीच कर चुका हूँ। अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से आपको बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तब तक कोई बंदा नया ऐड ऑन हुआ हो तो उसको पता लग जाए कि ये हमारी L1 एस्पायर ऐप की मेन विंडो है, जहाँ पर यहाँ पर लाइव बटन रहता है, जिसको हम लाइव पे क्लिक करके उस टाइम होने वाली इंटरेक्टिव क्लास लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चैटिंग के थ्रू अपने उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा टेक ए लेसन में जाएंगे, पिछले लेक्चर्स का क्या हुआ तो रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ स्टोर रहते हैं, जिसको 1 बाय 1 डे वाइज शेड्यूल बना के आप ट्राई कर सकते हो। ओके, गुड मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट आता है डीपीपीज एंड स्टडी पैकेज। तो टेक ए लेसन में क्लिक करेंगे और डीपीपीज और स्टडी पैकेज प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ के अंदर आपको लेटेस्ट पैटर्न पे जो प्रॉब्लम्स पैकेज मिलते हैं वो आपको मिलते हैं समय समय पे। जानते हो एग्ज़ाम का पैटर्न तो चेंज होता ही रहता है, तो उसको भी हम चेंज करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग डाउट क्लियरिंग सेशन। क्लियर योर डाउट्स पे क्लिक करो। क्लियर योर डाउट्स पे क्लिक करोगे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट सेंड कर सकते हो, जिसको टाइम मिलने पर मैं समय समय पे आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, वीकली एंड मंथली टेस्ट पेपर प्लान, वो ऑब्वियस ही बात है ईच वीक में रहता है या 2 वीक 3 वीक पे रहता है। आने वाले टाइम में उसकी शेड्यूलिंग भी अपनी फिक्स रहेगी, जिससे आपको प्रीवियस पहले ही डिसाइड रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी हम लोग समय समय पर प्रोवाइड करते हैं। कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम की क्या पैटर्न चल रहा है, कैसे तैयारी करें, कैसे नंबर्स मार्क्स ज़्यादा लाएं, ये सब चीज़ें अपने यहाँ रहती है। ओके, रिज़ल्ट तो आ गया होता है। रिज़ल्ट जिसकी बच्चे बात करें रिज़ल्ट सर, तो कई लोगों ने पिछले टेस्ट का रिज़ल्ट तो आ गया पर मेरे तक नहीं आया है। मेरे को ध्यान में थोड़ा सा बिजी हो गया था इस बीच में, तो मैं आपको सेंड करता हूँ, उसके बाद बताऊँगा किसके मार्क्स ज़्यादा और कम है। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू डाउनलोड L1 एस्पायर ऐप। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, L1 एस्पायर टाइप करेंगे, विंडो ओपन होती है। ये ब्लू आइकॉन वाला हमारा L1 एस्पायर है, इसको क्लिक करेंगे, ये विंडो सामने आएगी। जिस पर इंस्टॉल बटन से क्लिक करते ही हमारा नन्हा सा प्यारा सा ऐप सामने आता है, जिसको जीमेल आईडी, फेसबुक आईडी और कोचिंग से दी हुई आईडी से हम चेक कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये है। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा पिछली क्लास का। जब तक लोग आते हैं कुछ अपने क्वेश्चंस ट्राई कर लें। पहला क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं क्या है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अंडर रूट में 2 + √2 का पावर x, अंडर रूट में 2 - √2 का पावर x इक्वल टू 2 × x की पावर 2 की पावर x/4। फर्स्ट प्रॉब्लम आप ट्राई करो। ओके, ट्राई करो, थोड़ा प्रॉब्लम्स ट्राई करना शुरू करो, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जेई मेंस फिर आगे होने वाला है, तो अभी भी कोई भरोसा नहीं है। तो जो भी आपके दोस्त इनसिंसियरली घर पे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि कोचिंग कब खुलेगा, तो ये मुझे ऑफलाइन के आसार अभी आसानी से नज़र आ नहीं रहे हैं। आज ही न्यूज़ था कि ये सितंबर अक्टूबर तक इसका डेट बढ़ा सकते हैं जेई मेंस, पता नहीं कब तक चलेगा ये एडवांस जेई मेंस और एडवांस, समझ रहे हो। इसलिए जो भी घर पे बैठे हैं इस इंतज़ार में कि हम तैयारी कर लेंगे आके, उनको पता नहीं है उनका 1 साल पूरा लॉस हो जाएगा, ये चीज़ है। इसके चक्कर में अभी बीच में ये रह जाएगा, न इधर के रहेंगे, क्योंकि घर बैठे न तो कोई तैयारी ऐसी होती है जिससे खुद को लग रहा होता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, पर एक प्रॉपर गाइडेंस के बगैर उसे डायरेक्शन भी नहीं मिल पाती। अभी आपको बता दें, अभी सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी कोर्स भी आगे शुरू हो जाएंगे, तब उनका लॉस होना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि आए चलो आगे पढ़ लेंगे यार, बहुत वो आने का मुझे अभी गवर्नमेंट को ही न्यूज़ नज़र नहीं आ रहा है, तो बच्चों का लॉस भी हो सकता है, ये चीज़ है थोड़ा सा।
तो ये टाइम ऐसा होता है, लीड करने का होता है, बहुत बच्चे इसी में बेवकूफ़ी करके समय लॉस कर रहे होते हैं। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बस करके देखो क्या आ रहा है। बस इससे ज़्यादा अगर हिंट दे दी, 2 + √2 2 - √2 का बस आप एक काम करो, प्रोडक्ट करके देखो, बस यहीं से आपको फील आ जाएगा कि क्या है। इससे ज़्यादा हिंट दी तो आंसर ही आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्या बोला समझ रहे हो? 2 साइड में एक आपको हल्का सा वर्क करना है, और वो क्या है, मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 का 2 - √2। सेपरेट प्रॉब्लम है, और इसका मल्टीप्लाई चेक करो क्या आ रहा है। इनका मल्टीप्लाई चेक करोगे, 2 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। कुछ अच्छे क्वेश्चन सुबह सुबह दिमाग भी चलता है। 4 - 2 कितना आ रहा है? 2। ये बहुत बड़ी हिंट मैंने आपको दे दी। अगर आप फील कर पा रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या हो मित्रों, ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना, इसको क्या करो, आप ऐसे लिखो, 2 + √2 की पावर x/2, हाफ पावर है x/2। ये है 2 - √2 की पावर x/2 = 2 इंटू, ये है 2 की पावर x/2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 जो नंबर बेस में दिखाई दे रहा है, उस 2 को हम इन दोनों के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में देखें तो ये आ रहा है 2 + √2 इंटू 2 - √2, पावर में कितना, x/4। जो 2 बेस में दिखाई दे रहा है, उस 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं दिस इंटू दिस। क्यों भाई? अब मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी। अगर समझदार बच्चा है तो उसे ये बात पकड़ में आ चुकी है, नहीं आएगी तो बताना ही पड़ेगा। अब एक काम करो छोटा सा, अगर नहीं फील कर पा रहे हो तो इस नंबर को आप क्या करो, एज्यूम कर लो, क्या, कि दिस नंबर = a², दिस नंबर = b²। a ले लो या b ले लो, एक ही बात है। और ये है 2 इंटू, ध्यान से देखो, अगर आप क्या करो, इसका अंडर रूट देखो, तो इसका पावर अगर x/4 करोगे तो ये इसका अंडर रूट है, यानी ये ध्यान से देखो, ये AB है। अगर आप इसको a² से रिप्लेस कर रहे हो, इसको b² से रिप्लेस कर रहे हो, तो 2 + √2 की पावर x/4 क्या होगा, a² का क्या होगा, अंडर रूट, और ये होगा b² का अंडर रूट। आंसर आ गया। पुट करके देखो, a² + b² = 2ab। ये a² माना, ये b² माना, तो ये a इंटू क्या है, b। क्या करो, आधा पावर इस पे ले आओ, अंडर रूट आ जाएगा, या एक काम करोगे, हाफ पावर बाहर रहने दो, x/2 इस पे, x/2 इस पे, a² b² का हाफ पावर हाफ। नंबर तो पॉजिटिव है। टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, एक तरफ लाओ। अब देखो हिंट तो देना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, पर अब आंसर आने वाला है। ये a - b का देखो ध्यान से, क्या हो गया, होल स्क्वायर, a² + b² = 2ab। ठीक है, कितना इजी हो गया। यहाँ से a = क्या प्रेजेंट हो जाता है, b। a किसे माना था, दिस वैल्यू, b किसे माना था, दिस वैल्यू। a = b से रिप्लेस कर देते हैं, या a/b का वैल्यू हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग बेस से हमें कोई बहुत मतलब नहीं है। यहाँ से क्या फील आया आपको, समझ में आया सबको? यहाँ से क्या हुआ, 2 + √2 का पावर, ये a का स्क्वायर है, तो a क्या होगा, इसका पावर में अंडर रूट,
और b क्या होगा, इसका पावर अंडर रूट, यानी पावर x बाई कितना 4 इजकल टू 1। अब सब जानते हो कि पावर अगर 0 होगी तभी आंसर आएगा। पावर x बाई 4 0, यानी आंसर है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। चेक करो, 1 नहीं 0, चेक करो चेक करो। आप बस इस स्टेप को सही पकड़ना था और क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा गट्स नहीं है। क्या मतलब, 2 इंटू इस नंबर को आप ऐसे लिख लेते हैं, किसी को फील नहीं आ रहा हो तो 2 प्लस √2 का पावर x बाई 2, 2 माइनस √2 का पावर x बाई 2, पावर x, पावर कितनी बचेगी, हाफ। x बाई 2 अंदर ले गए तो हाफ पावर बच गया। ये वैल्यू a स्क्वायर का पावर हाफ a, ये वैल्यू b स्क्वायर का पावर हाफ b, a माइनस b का होल स्क्वायर, a इजकल टू b। a क्या है, इसका अंडर रूट, ये अगर a स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट, दिस बाई पावर 4, ये आ गया। पावर 0 होगी तभी वैल्यू 1 आएगी, सिंपल रूल। कुछ क्रिटिकल केसेस करा रहा हूँ, ऐसे केसेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन मजबूती में दिखाई देगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से आ गया, ऑब्वियस ही बात है, हिट एंड ट्रायल टाइप का ही है, कोई फॉर्मूला तो अपने इस बात का लिखा ही नहीं सकते, आप भी जानते हो, है कि नहीं। ओके, कुछ अलग सीखो, थोड़ा टाइम लेके आए हो आप लोग। दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको एक एक करके, फिकर नॉट। जो बच्चे नए ऐड ऑन हुए हैं वो चिंता ना करें, उनको ये चैप्टर दोबारा रिवाइज कराया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत बच्चे तो आने बाकी ही हैं, तो वो सब कैसे करेंगे, वो सब इसके लिए रिवीजन चलता रहेगा। तो फिक्र नहीं है, पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आ ही जाएगा, और मेरे हिसाब से अगर ध्यान दे तो पूरा भी आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन की इक्वेशन को आप नोट डाउन करें, और एक हिंट की ज़रूरत है, वो मैं आपको देता हूँ। ये टर्म और ये टर्म देखो एक जैसे दिख रहे हैं, इनको एक साथ ले लो, और एक तरफ लाके इस टर्म और इस टर्म को एक साथ, इनमें से अलग कॉमन ले लेंगे, इनमें से अलग, और फैक्टर करने की बस कोशिश करो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हिंट दे दिया तो आंसर ही आ जाएगा। थोड़ा अलग सीखते हैं, बाकी तो सब सीख ही रहे हो और कोई बात नहीं है। ये दोनों टर्म एक साथ और ये दोनों टर्म एक साथ, बहुत इजी है, टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाए, क्योंकि एक लाइन लिखा तो फिर तो समझ में ही आ जाएगा कि करना क्या है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जब पेपर अच्छा आता है तो डायरेक्ट दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है इन दोनों टर्म को एक साथ लिखना, तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर x माइनस 3 का मॉड प्लस 4। सेकेंड, ये वाला और ये वाला एक साथ लिख लेते हैं और दोनों में से माइनस बाहर ले लेते हैं, तो माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये आ गया। देखो ध्यान से, अगर कुछ ऐसा कॉमन ले लें तो बात बनने वाली है। अब देखो, इसमें से तो कुछ करने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, पर अगर पावर में 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें और x स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये फैक्टर सेपरेट हो जाएगा। और अब देखो बनने वाला है सबसे, क्या बोला, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, यानी 4 कॉमन और एक x स्क्वायर कॉमन। जिनसे नहीं हो पा रहा है उनके लिए हिंट, 2 का स्क्वायर कॉमन लूँगा तो पावर में -2 यानी x माइनस 1।
x माइनस 1 माइनस 2 की पावर। अब देख रहे हो क्वेश्चन आसानी से बनने वाला है, थोड़े से रिवीजन टाइप क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर कॉमन ये रहा, और यहाँ से भी 2 का स्क्वायर कॉमन ये रहा, x स्क्वायर कॉमन ये रहा, सही है। और अब अच्छा चीज़ क्या है, दोनों में से यही फैक्टर सेपरेट हो गया और अब आंसर आने वाला है। बनाओ देखो सब लोग। फैक्टर को सेपरेट करो, 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू दिस और 0 करो, देखो आंसर आ रहा है। इन दोनों को एक साथ लिया, ये रहा बेटा, और इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन, तो इसमें भी 2 का स्क्वायर कॉमन, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पावर में -1 हो जाएगा। एक सेकेंड, एक मिस्टेक थोड़ा सा है, उसको अपने ध्यान देना है। यहाँ माइनस है, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ध्यान नहीं दिया गया था, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये इधर लाएंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे, इजी है। देखो आ रहा है। अब ये फैक्टर देखो ध्यान से, 2 की पावर x माइनस 1, बस मेन स्टेप यही थी। यही फील आना मुश्किल होता है ज़्यादातर पब्लिक से, और कुछ नहीं। -2 की पावर x माइनस 3 प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1, ये रहा। ये फैक्टर कॉमन आ गया दोनों से, 4x स्क्वायर माइनस 1, ये 0 ये 0। अब तो मुझे लगता आना चाहिए सबका, कोई बहुत कठिनाई नहीं है, बिल्कुल आसान हो गया। अगला देख सकते हैं क्या, इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 0, तो x का वैल्यू आ गया बेटा प्लस माइनस 1/2। वेरी इजी, चेक करो चेक करो। दूसरा इसको 0 करो, ये वाले को 0 करो, तो 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 2। बेस इक्वल तो पावर भी होगी इक्वल, तो x माइनस 3 का मॉड प्लस 2, तो यहाँ से फाइनली आ रहा है x माइनस 3 का मॉड इक्वल टू x माइनस 3। आपको बताया था मोड x की वैल्यू प्लस x तभी होती है जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर x माइनस 3 पॉजिटिव होगा तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x 3 या 3 से बड़ा। दोनों ही सॉल्यूशन है इसलिए दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। प्लस माइनस हाफ भी आंसर आ रहा है और 3 से बड़ा, क्योंकि ये भी इसको 0 बनाएगा और 3 से बड़ा कोई भी नंबर इसको हर बार क्या बनाएगा, 0। डिफ़िकल्टी नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन तो देखो पिछली क्लास से बेहतरीन है, पर घबराने की भी कोई बात नहीं, बहुत ही इसलिए धीरे धीरे भी चल रहा है आराम से, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या हुआ, फर्स्ट लाइन क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ। थोड़ा मिस्टेक हो गया था माइनस कॉमन लेने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस है और ये किस साइन के साथ, माइनस, ये आ गया। बस इसमें से क्या करो, देखो किसी को फील नहीं आ रहा है तो क्या करो, एक चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान से। ये जो +1 दिख रहा है ना, +1 दिख रहा है सबको, इस +1 को क्या करो ना, -1 + 2 कर लो, अब आ जाएगा। समझने में कईयों को दिक्कत है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन, x स्क्वायर, ये तो साफ साफ आ रहा था। अब 2 का स्क्वायर भी कॉमन आ गया, कितना हो गया, 4। 2 का स्क्वायर कॉमन आया 4, 2 का स्क्वायर कॉमन आया 4। अब पावर में x माइनस 1, पावर में +2, वेरी इजी। ओके, अब ये वाला वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू सेपरेट हो गई और ये वैल्यू देखो दोनों में से आ रही है कॉमन, कॉमन आ रही है। 4x स्क्वायर माइनस 1, इसको 0 किया तो ये आ गया, इसको 0 किया तो ये आ गया। अब इसकी पावर को इक्वेट किया
इक्वेट किया तो x माइनस वन इजकल टू दिस, ये आ गया x माइनस वन इजकल टू दिस, तो x माइनस थ्री का जो मॉड है वो x माइनस थ्री आया। अब आप भी जानते हो बेसिक क्या है कि मॉड x बराबर अगर x लिखा है तो इसका मतलब x शुड बी पॉजिटिव नंबर। x की जगह यहाँ पर क्या है x माइनस थ्री, अगर ये पॉजिटिव होगा तभी तो दोनों साइड इक्वल आएगी और आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x माइनस थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बढ़िया क्वेश्चन है, पर आने लायक क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो ऐसे अधिक नहीं कराएंगे, एक आधा और करा देते हैं, क्यों भाई? पहले फैक्टर कर लिए, फिर अलग अलग जीरो कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शानदार क्वेश्चन। एक बार ऐसे क्वेश्चन रीट्राई करने की जरूरत पड़ती है, बट डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कह रहे हैं क्यूब कर दिया सर, स्क्वायर तो हो ही नहीं रहा था, तो हिंट भी दूंगा, चिंता मत करो, सिखाने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला काम तो क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं। देखो एक अच्छी चीज़ आपने नोट की कि इस इक्वेशन को पहले आप कॉपी में नोट डाउन करो, फिर मैं आपको इसकी अच्छाई दिखाता हूँ। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन को आसान कैसे बनाया जाता है छोटी बातों से सिखाता हूँ, ओके। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सिखाऊंगा आपको, फिक्र ना करें, ठीक है। तो इसको आप बनाओ। एक चीज़ आप ध्यान दो, मैं एक लाइन और लिखूंगा और आपका पेन चलने लग जाएगा। 3 की पावर t माइनस 9 का ये क्यूब आ रहा है, 9 की पावर t माइनस 3 का ये क्यूब आ रहा है, और ये बाद वाला पता है क्या है, ध्यान से देखो, 3 की पावर t माइनस 9 और 9 की पावर t माइनस 3 का होल क्यूब। ये स्टेप सबको समझ में आ गया क्या? फर्स्ट स्टेप बताओ, ये सबको आया होगा। यस या नो, बस अब इतना पकड़ लिया, आंसर आने वाला है। इसको ये अपने एक्सट्रीम लेवल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सोच लो कि इससे लो ही कैलकुलेशन आपको हमेशा मिलेगी, ठीक है ना। खुद बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको एक अच्छी चीज़ दिखाऊं, इसको मानो क्या, इसको मानो आप लोग x, तो ये x का क्यूब है, इसको क्या मानो y, ये y का क्यूब है, और ये ध्यान से देखो दूसरी तरफ x प्लस वाई का ये होल क्यूब है। ये x है, ये y है, तो ये x प्लस वाई का क्या है, होल क्यूब। क्या शुरू किया जा सकता है? क्या ट्राई कर पाओगे आप लोग? बनाओ, देखो दौड़ा दौड़ा आंसर आ रहा है, देखो आंसर भी आने शुरू हो गए। कठिन नहीं था, यही अपने क्यूब कर लेते तो हो सकता आता, पर अपने लिए उतनी मुसीबत ज़्यादा होती। ट्राई करो। इसको x मान लो, इसको y, तो ये देखो x है, ये है y। a प्लस बी का होल क्यूब देखो सबको आसानी से आता है, फिक्र करने की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है।
क्या आपने नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया है? नेक्स्ट स्टेप क्या है वो बना लेते हैं अपने आसानी से। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आ गया ना? सबका हो पा रहा है? बहुत बढ़िया, सब अच्छा करने लग गए हैं। दिस वैल्यू कैंसिल आउट। नेक्स्ट 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। अब सब जानते हो यहाँ से एक तो आएगा x0, एक आएगा y0 और एक आएगा x प्लस वाई 0। इजी क्वेश्चन था पर थोड़ा बढ़िया लगा आपको। फिर देखते हैं x माना किसे था, इसको, तो 3 की पावर t माइनस 9 इजकल टू 0। 3 की पावर t इजकल टू 9 को 3 का स्क्वायर, t इजकल टू 2। पहला आंसर। दूसरा y किसे माना था, 9 की पावर t माइनस 3 इजकल टू 0। तो 9 की पावर t इजकल टू 0, तो 9 की पावर t इजकल टू 9 की पावर हाफ। तो t बराबर कितना, हाफ। सीधा लिख सकते थे या 2t बराबर 1, बात वही है। x प्लस वाई मतलब 3 की पावर t माइनस 9, 9 की पावर t माइनस 3। क्या करो, 3 की पावर t को z मान लो, तो z स्क्वायर प्लस z माइनस 12। 3 की पावर t को क्या मान लो, z। यहाँ से क्या होगा, z प्लस इसके फैक्टर हो जाएंगे z प्लस 4 z माइनस 3। सबको पता है कि ये z की वैल्यू जो -4 है वो बेकार है। क्यों, अभी बात हो जाएगी। क्योंकि z माना सा 3 की पावर t इजकल टू -4 और 3 रिजेक्टेड। 3 के इक्वल करोगे t की वैल्यू 1। क्या ये सबको समझ में आया? आंसर है 2, हाफ और 1। कर पाए सब लोग? कैसा रहा क्वेश्चन, कैसा था? मज़ा आया सबको? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तीनों 3 टाइप से एकदम डिफरेंट, अलग हटके। क्यों? तो कुछ जो सब जानते हैं वो तो सब जानना ही जानना है, इसके अलावा कुछ अलग भी सीख जाओ। कुछ अलग फिर सिखाता हूँ, ठीक है? धीरे धीरे बात करें। जैसे क्वेश्चन इजी होगा तो थोड़ी सी स्पीड हल्की सी बढ़ जाएगी, नहीं तो नॉर्मल पढ़ेंगे या इजी आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्राफ। अभी तक अपनों ने ग्राफ तो कुछ बना लिए, पर आपको भी पता है कि ग्राफ बनाने का बेनिफिट क्या है। ग्राफ चैप्टर एकदम सेपरेट है, जो 12th क्लास का रहता है, कैलकुलस में ही पढ़ना है। अभी अपना केवल एलिमेंट्री कुछ 2-4 ग्राफ अपनों ने बना लिए, तो भाई कोई फ़ायदा भी तो नज़र आए। तो वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा, अगर हमें कोई इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन ऑफ फॉर्म fx इजकल टू gx, एज्यूम y इजकल टू fx, y इजकल टू gx। क्या मतलब हुआ? जैसे नॉर्मली अपने दिमाग में क्या आता है कि हम जब कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 90% चांस क्या होता है कि इक्वेशन सेम वेरिएबल में होती है। जैसे अभी क्या इक्वेशन थी, 9 की पावर x प्लस 9 की पावर t प्लस 3 की पावर t माइनस 12। कोई चिंता नहीं है, 3 की पावर t को y मान लिए या z मान लिए, सॉल्व हो गया ना। पर कई बार होता है फंक्शन की नेचर अलग अलग है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक लीनियर है या एक मोड है। तो ऐसी जगह हम कैसे काम करेंगे? तो ऐसी जगह हम ड्रॉ करेंगे उन सब की ग्राफ। और ग्राफ ड्रॉ करने पर दोनों ग्राफ जितने पॉइंट्स पर कट करेंगे उतने उसके सॉल्यूशंस माने जाते हैं। मेरा कहने का मतलब कि कैसे करेंगे ये सोचने का एक तरीका बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है।
कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, लेफ्ट और राइट साइड दो होती है, एक तरफ उसको रखना है जिसका ग्राफ सुटेबल हो और दूसरी तरफ उसको रखना है जिसका ग्राफ फिर दोबारा भी सुटेबल हो, बनाना आसान पड़े। अलग ऐसे अरेंज कर सकते हो कि जिनके ग्राफ आप बहुत इजीली बना पाओ। फिर क्या करेंगे, एक ग्राफ को मान लेंगे y के इक्वल अलग और दूसरे ग्राफ को मान लेंगे y के इक्वल। अब दो ग्राफ आपस में जितने पॉइंट, भाई कोई क्वेश्चन एक उल्टा सोचो, ऐसे सोचो कि बोलता दो x और y की इक्वेशन है, उल्टा सोचते हैं तो समझना भी आसान पड़ेगा। दो x और y की इक्वेशन है और इन इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे बहुत छोटी क्लास में क्वेश्चन नहीं होता था x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो या तो प्लस माइनस करते थे या एक से y उठाकर दूसरे में रखते थे। तो यहाँ से y की वैल्यू fx उठाकर यहाँ रख दूँ तो सॉल्व कर लेंगे, पर यहाँ उल्टा इसलिए चलना पड़ रहा है हमें क्योंकि हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसको कैलकुलेशन या डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगह हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, ग्राफ। इसीलिए हम उल्टा चलते हैं, इनको अलग अलग y मानते हैं, इसको y अलग माना, इसको y अलग माना, दोनों के रफली हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक सपोज करो fx ऐसे जा रहा है, gx ऐसे जा रहा है, ये एक पॉइंट पर कट कर गया और जितने पॉइंट पर दोनों ग्राफ आपस में कट करेंगे उतने पॉइंट पर x और y की वैल्यू क्या होगी, सेम। ऐसी जगह पूछता है कितने सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो ये ग्राफ बता रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, 1। तो कुछ इस तरीके की बातचीत अपने को यहाँ पर करनी है। तो क्या ये बात समझ में आई कि दो ग्राफ मानेंगे, अलग अलग कट करेंगे, और कट करेंगे नहीं किए तो कोई आंसर नहीं है और कट किए तो एक आंसर है, ये बात ठीक। तो शुरू करें क्वेश्चन। थ्योरी में और कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि बहुत कुछ अपने अभी धीरे धीरे ऐड ऑन कर रहे हैं, आप भी जान रहे हो, ठीक है। अब हल्के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शुरू किया जाए कि दो ग्राफ कैसे कट करेंगे, क्या कोई इक्वेशन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या आप ट्राई कर पाएंगे। वैल्यू ऑफ क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या x की वैल्यू पूछी जा सकती है, पूछी तब जाएगी जब वो फाइंड करने लायक होगी, नहीं तो ऐसी वैल्यू जिसको पॉइंट में हो 0.3798 ये कहाँ से ढूंढ लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है 7 की पावर 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना 3। वेरी इजी है, बनाओ देखो सबका सही होगा। बहुत इजी है, पहले आप कोशिश करो, मैं बताने के लिए ऑलवेज रेडी हूं, इस बात की आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। थोड़ा बहुत आप इक्वेशन को अपनी सुविधा से आसानी से अरेंज कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने आपको एक्सपोनेंशियल के दो टाइप के ग्राफ बनाए थे, सबको पता है, एक का नेचर डिक्रीजिंग था, एक का नेचर इंक्रीजिंग था। तो एक ग्राफ है y इक्वल टू 7 की पावर 6 माइनस एक्स, या तो 7 की पावर 6 अलग कर लेना और बना लेना, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ट्राई करो ट्राई करो, बहुत ईजी है, रफ वर्क करना है। सेवन की पावर 6 माइनस एक्स। अगर किसी को डिफिकल्टी महसूस हो रही है तो एक और रास्ता होगा, वो भी बता देता हूं। वो क्या करेंगे, 7 की पावर 6 को सेपरेट कर लेते हैं और 7 की पावर माइनस एक्स को अलग कर लेते हैं। मैं आपकी सुविधा के अनुसार, ताकि आपको जो पता है उससे भी बना सकते हो। ये देखो 7 की पावर 6 से डिवाइड, और इधर लिख सकते हो 1/7 की पावर x। आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सबको पता है।
तो अब क्या करो, ये ज़्यादा आसान हो गया, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा। यानी इस बार हमने इसको चूज नहीं करते, जिनको फील नहीं आ रहा। y इक्वल टू 1/7 की पावर x, ये सबको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा y इक्वल टू x प्लस 3/7 का पावर 6, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये भी सबको आती है। अब इजी हो गया ना। इजी होता नहीं, बनाया जाता है। कभी भी पेपर में आंसर मिलता नहीं, उसे ढूंढा जाता है, याद रखो। क्वेश्चन हमेशा मैथ्स का टफ ही रहा है, ये आपको भी पता है, बट क्या होता है, उसको सिंपल कैसे डील करना है, ये आपकी समझदारी होती है। तो इनको ग्राफ बनाना भी इजी है। 1/7 की पावर x, 7 की पावर -x को ये लिख दिया, इससे डिवाइड कर दिया, कितना इजी हो गया। एक से छोटा बेस, सबको पता है इसका जो ग्राफ है वो एक डिक्रीजिंग बिहेवियर है, सबको याद हो जाना चाहिए था। इसको बनाने का टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है। और ये 0 पर कितना दे रहा है, 1। रिया ने कहा आप ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, किसी भी वजह से ठीक हो, ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखो x का वैल्यू, अगर मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और वो ग्राफ है कुछ ऐसा -3, ये देखो -3 पर 0 हो रहा है, -3 पर ये क्या हो रहा है, 0। और y एक्सिस पर x 0 रखोगे 3/this, तो इसका मतलब है x 0 रखा तो 3/this, ये वैल्यू बहुत ही कम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा और बेहतरीन काम हो सकता था, चल जाएगा। y एक्सिस कहाँ चला गया, कुछ ऐसा। ये पॉइंट एक्चुअल में नीचे क्यों बनाया गया, क्या सबको समझ में आया। x जब 0 रखोगे तो ये वैल्यू 3/7 का पावर 6 दे रहा है, जिसका वैल्यू 1 से बहुत कम है। और x बराबर -3 पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसीलिए क्या हुआ, ये वैल्यू कुछ ऐसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये लाइन को अगर आप ध्यान से देखो, खराब लाइन बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब सही, अब ये देखो, ये लाइन की अगर अपने बात करें तो ये लाइन तो देखो बढ़ रही थी और ये लाइन देखो घट रही थी, कहीं जाकर बीच में मिला होगा, और मिला होगा तो कितने सॉल्यूशन आ गए, 1, ये आ गया। कितना आसान हो गया। चीज़ें आसान बनानी है। चलो क्या फिर ट्राई किया जाए। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में मैंने इंक्लूड की है ताकि आपको बहुत सीखने को मिल जाए। मेरी हमेशा हैबिट्स रही है कि छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक पहुंचाया जाए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x प्लस x इक्वल टू 0, कितने सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। फिर एकदम इजी क्वेश्चन। अब बनाओ, देखो ट्राई करो हल्का सा। एक ग्राफ सिखाया हूँ, याद रखो, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। पूरा ग्राफ, एक पूरी बुक लिखी गई है प्ले विद ग्राफ, अरियंत वाले ने लिखी है, सिंगेज वाले ने लिखी है, पर वो आपको कैलकुलस में सीखनी है, उसको खरीदना नहीं है। तो वो बुक थोड़ी अपने को लिख रहे हैं, अभी तो हमने नाम लिखे हैं। छोटा सा ग्राफ बनाए तो चलो कुछ बनाना आ गया, है कि नहीं। फिर बनाओ, सुटेबल बनाओ। देखो मैंने पहले सुटेबल किया, 2 तरीके बताए, फिर मुझे लगा कि अरे यार ये तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो बहुत कुछ याद होगा ही नहीं, तो मैंने कहा उसको और सुटेबल बना लेते हैं। बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है। इसका बताओ, सेकंड वाले एग्जाम्पल का। बेस्ट बुक फॉर मैथ्स। कोई बेस्ट मैथ्स में क्या है, आपको टीचर्स को फॉलो करना है। याद रखो, जैसे फिजिक्स बुक की बात करें, जैसे एक बच्चे ने एक बड़ा नाम दे दिया, बता दे रहा हूं, बुक। जैसे फिजिक्स पढ़ते हो आप लोग ना, तो HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स के लिए अच्छी है। फिर इरोडो, उसमें बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पर कोचिंग का मटेरियल इसलिए काम का है, वो पैटर्न वाइज चेंज होता है, तो वो करना जरूरी है।
केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, बुक्स वगैरह सबको पता, आरसी मुखर्जी, एक बुक फॉलो करनी होती है, मैं इसके बारे में एक दिन बात करेंगे, है ना। और दूसरा मैथ्स में क्या है, बुक कोई भी ले लो, चाहे आप अरिहंत वाली ले लो, चाहे सिंगेज की ले लो, चाहे कोई भी एक बुक ले लो। चक्कर क्या है, बुक का कंटेंट कभी मैथ्स में ऐसा है, वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट चैप्टर है, किसी ने भी पूरी बात ढंग से नहीं लिखी है, ऐसा हो जाता तो फिर मज़ा ही आ जाता। तो इसीलिए क्या करना है, फॉलो योर टीचर। मैथ्स में क्या है ना कि हम लोग पेपर के अकॉर्डिंग सब सिखाएंगे, आपको हमें फॉलो करना है। रिसर्च के टॉपिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दो। ओके, बहुत ही बढ़िया, सबने सही किया। e की पावर x इक्वल टू माइनस एक्स, ये लिखना बड़ा कंफर्टेबल है। एक है y इक्वल टू माइनस एक्स, जिसका ग्राफ हमें आता है एक y इक्वल टू e की पावर x, हमें इसका भी ग्राफ आता है। तो ग्राफ आता है तो क्यों ना बना लिया जाए। सबसे पहला काम है y इक्वल टू e की पावर x, सबको आता है कि ये ग्राफ बढ़ने वाला है और 0 पर शो कर रहा है 1, ये पॉइंट बना लिया करो, ठीक है। बुक लिखे हैं बट उस बुक की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे वो सही समय आने पे ही बताएंगे, अभी कोई मतलब नहीं है उन बुक्स का, लेवल बहुत ज़्यादा है, तभी तो मुझे आपको बेसिक बताना है। देखो इसकी वैल्यू 0 पर 0 आ रही है और वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है कुछ ऐसी, ये 0 से जाने वाली -1 वाली लाइन, और दोनों आपस में एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, 1 आ गया ना, वेरी इजी, सब सही जा रहा है। और ट्राई कर लो एक आधा, नेक्स्ट बनाओ। ये तो सबको समझ में आ ही रहा है कि e की पावर x को एक तरफ रखना है, x प्लस 2 को दूसरी तरफ, और उसके बाद हमें क्या करना है, इनके सूटेबल ग्राफ बनाने हैं। y इक्वल टू e की पावर x सेपरेट कर लेंगे, y इक्वल टू x प्लस 2 हम सेपरेट कर लेंगे। दोनों ही ग्राफ आपको आते हैं, इसलिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल के एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल देखो ग्राफ बनाया तो कुछ तो काम आ रहा है। उसके बाद अगर अपने ध्यान से देखें तो ये पॉइंट आपका 0 पर कितना शो कर रहा है, 1। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, जो 0 पर तो दे रहा है 2, 0 पर कितना दे रहा है 2, और -2 पर ये प्रोवाइड कर रहा है 0, मतलब 0,2 से जाएगा और इससे जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई कुछ ऐसी। देखो क्या आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, क्या ये सही ग्राफ बना है? नहीं, यही बात इस क्वेश्चन में खास है। वो क्या कि देखो शुरू में तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर की अपने बातचीत करते हैं ना, बात करने के लिए अपने पास अच्छा समय लिया है अपनों ने, तो अपने इसकी बात भी करें।
मैं आपको एक शानदार कंपैरिजन दिखाता हूँ। 2 की पावर e की वैल्यू हमें पता नहीं है, e को लमसम अपने 2.7 है, 3 के आसपास मान लेते हैं, ज़्यादा ही मान लेते हैं या कम मान ले, 2 मान लें। भाई कम है तो कम वैल्यू देगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वैल्यू देगा, 2 मान लेते हैं। 2 की पावर x और x प्लस 2 में कुछ वैल्यू रख के आप कंपेयर करो तो आपको फील आएगा कि 2 की पावर x की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज है। जैसे x बढ़ता है y की वैल्यू बढ़ती है, सबको पता है। तो यहाँ पर देखो मैं 1 रखता हूँ, सबसे पहले x का वैल्यू 1 रखूँ, ये 2 दे रहा है और 1 पर ये देखो कितना दे रहा है 3। 2 रखता हूँ तो ये देखो 4 दे रहा है, 2 पर ये देखो 4 दे रहा है, हो गया ना गड़बड़। और 3 रखता हूँ तो ये देखो 8 दे रहा है, ये 5। 4 रखता हूँ ये 16 दे रहा है और ये देखो 8, क्या हुआ पता लगा, 6 दे रहा है। 5 रखता हूँ ये 32 देगा और 5 पर ये 7 देगा। पता है क्या हुआ, शुरू में तो क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बहुत धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि थोड़ी थोड़ी वैल्यू रखते हैं। कुछ समय ऐसा आता है कि जब ये लाइन की वैल्यू कम होने लगेगी और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होने लगेगी तो ये ग्राफ बीच में कट करके ये इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो ग्राफ ऊपर बनता है, कम होती है तो ग्राफ नीचे बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समय बाद ये ग्राफ ऐसे नीचे रह जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2। और उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसलिए जनरली जब आप नॉर्मल बातचीत करते हो तो वहाँ बोलते नहीं, जैसे छोटी गांव का भी बंदा होता है, कोई भी बंदा होता है, बोलता नहीं कंपनी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है, बहुत तेज है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बिहेवियर को शो करने की बात थी कि एक लाइन का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, पिछले ग्राफ में क्या हो रहा था ये भी देखो। पिछले ग्राफ में क्या हो रहा था, एक घट रहा था और एक बढ़ रहा था, तो दोबारा मिलने का कोई चांस नहीं। पिछले ग्राफ में क्या हो रहा था और पिछले में देखो ये बढ़ रहा था, एक्सपोनेंशियल वाला घट रहा था, कट करने का कोई चांस, एक चांस था, दोबारा ये मिलेंगे नहीं क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। पर यहाँ पर क्या था, दोनों की स्लोप डायरेक्शन देखो एक जैसी थी, और वो क्या डायरेक्शन थी कि दोनों ही इंक्रीजिंग थे। तो ये चेक करना भी तो ज़रूरी है कि किसकी ग्रोथ ज़्यादा है। तो ये था कंपैरिजन। क्या आपको यहाँ तक फील आया? तो ये थी ग्राफिकल यूज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब आती है इसकी इनइक्वालिटी। ओके। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सबको पता है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सबको पता है, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं। जो अपने क्वेश्चंस कर रहे थे कैलकुलेशन एकदम सिमिलरली है, पर इक्वेशन में अगर आप देखो तो कैलकुलेशन तो अगर सिमिलर है, बट अब बराबर की जगह क्या होने वाला है, ग्रेटर देन और लेस देन या इक्वल टू लग जाएगा। तो ऐसी जगह शुरुआत दौर में 2 बातों पे ध्यान देंगे। ओके, और वो क्या है, ध्यान से देखो। 2 तरीके के फिलहाल बेस होंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या, अगर बेस 0 से 1 है, पहला बेस मैं कंसीडर कर रहा हूं, बेस 0 से कितना 1, तो आपको भी पता है 0 से 1 में घटने वाली ग्राफ है, और 0 से 1 में ये डिक्रीजिंग अगर बिहेवियर है, तो जैसे जैसे x देखो यहाँ इस तरफ कम x होगा, वैल्यू देखो ज़्यादा है, आगे बढ़ रहे हो तो x की वैल्यू तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, पर y देखो क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, a की पावर fx इज ग्रेटर देन a की पावर gx। इससे कोई ऐसी चीज नहीं लिख रहा कि बहुत डिफिकल्ट, ग्रेटर हो चाहे कोई भी लेस हो, या दोनों बातें एक ही है, बस अंतर क्या है, या बराबर नहीं लगा है या बराबर लगा है। तो इक्वल टू में तो पहले भी चिंता नहीं थी, इक्वल टू होगा तो आप भी जानते हो कि पावर इक्वल होगी।
कि बेस इक्वल तो पावर भी क्या होगी, इक्वल, तो अंतर नहीं है। अब सोचो अगर मैं कहता हूं 1/2, एक नॉर्मल नंबर से सोचते हैं, 1/2 का स्क्वायर से 1/2 बड़ा होगा, यानी 1/2 का स्क्वायर से 1/2 का पावर 1 क्या होगा, बड़ा। पर ध्यान से देखो पावर इसकी ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैल्यू आपकी कम होगी। इसकी पावर कम है, वैल्यू ज्यादा, इसकी पावर ज्यादा, वैल्यू क्या होगी, कम। तो ऐसी जगह क्या करेंगे, बेस अगर 1 से कम है तो बिहेवियर डिक्रीजिंग है, तो x के बढ़ने के साथ साथ y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, बेस को हटाएंगे, चार्ज को पलट देंगे। क्या बोला, बेस को हटाएंगे, चार्ज को पलट देंगे। चार्ज क्या है, ये देखो चार्ज किसकी तरफ है, ध्यान से देखो, चार्ज gx की तरफ, चार्ज पलट जाएगी किसकी तरफ, fx। क्योंकि देखो ध्यान से, यहां देखो ये छोटा है पर इसकी पावर देखो ज्यादा है, ये बड़ा है तो इसकी पावर क्या है, कम। तो बेस हटाया तो चार्ज घूम के इसकी तरफ आ गई। तो क्वेश्चन में क्या करना है, बेस को देखना है, बेस अगर 1 से कम है, पहला केस सिर्फ बात कर रहे हैं, तो बेस हटाएंगे और चार्ज को क्या करेंगे, पलट देंगे। क्या याद हो गया सबको, बस इतना सा रूल है और कुछ नहीं। ओके, बेस हटाया, चार्ज को घुमाया। क्या ये चार्ज वाला कंसेप्ट पकड़ में आया। पावर नेगेटिव हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस नेगेटिव नंबर को हम fx ही कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, इसमें बहुत चिंता नहीं है। ओवरऑल बातचीत हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव पावर से कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, सबके लिए रूल सेम है, यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं, बस इतना सा याद रखना है। अब इस बात को कैसे अप्लाई करेंगे, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, 3/4 की पावर 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 27/64। पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल, सब ट्राई कर पाओगे, ट्राई करना शुरू करो। इजी है, सबसे बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। पहला काम, दोनों तरफ बेस 3 क्या बना लेंगे, 4। 3/4 पावर में 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर। घबराए नहीं, सब इजी है, कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी। इस लेस देन 3/4 का कितना, होल क्यूब। अब बेस 1 से कम है, बस इतना सा रूल है, तो बेस हटाओ और चार्ज को पलट दो। तो ये लेस था, क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा देखो दिमाग ना लगाएं, सब चीज़ें क्वेश्चन से ही मैथ्स में क्लियर होती है, तो फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की अधिक आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप एक्सप्लेन है। इधर ले आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x माइनस 7 लेस देन 0। इधर लाएंगे तो चार्ज एक्स स्क्वायर की तरफ रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। सॉल्व कर लो। इसके फैक्टर आ रहे हैं x प्लस 1 जो आपको आते हैं, x माइनस 7 लेस देन कितना, 0। रूट आ रहे हैं -1 और 7, प्लस माइनस प्लस। x बिलोंग्स टू लेस देन का साइन है, नेगेटिव वाले आंसर होंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगे, -1 से कितना, 7। वेरी इजी।
इनइक्वलिटी है, इसीलिए आपको इनइक्वलिटी की फॉर्म में ही आंसर आएगा। 7 नहीं, -1 to 7 इनइक्वलिटी है। इक्वल टू होता 0 तो भाई x की वैल्यू -1 और 7 होती, ये तो है नहीं, ये आ गया इनइक्वलिटी की फॉर्म में। ध्यान दे, अब इनइक्वलिटी शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गुड गुड, सही जा रहे हो सब लोग। ट्राई करो। गुड कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट है ऑलवेज। सबका सही होने वाला है, बढ़िया से सही होगा। ये अच्छी बात है कि सब लोग अच्छी ट्राई कर रहे हैं। ये है बेस 0.1 देखते ही मन में पहला लड्डू फूटा कि बेस हटाएंगे चाँच को घुमाएंगे, बेस हटाएंगे चाँच को घुमाएंगे तो दिस इज ग्रेटर देन 2x - 3। सबको एक तरफ लाओ, आंसर को बताओ। देखो बेसिक भी चल रहा है, गुड लेवल भी है, तो हर बात अपने लेके चल रहे हैं ताकि किसी को बोरियत भी फील ना हो। आ गया सबका? देखो सबने जो आंसर्स बता रहे हैं पब्लिक के, उन्होंने ये सबने ये यहाँ तक कर लिया है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबके आंसर्स की बारी। देखो इसे बोलते हैं एकदम बॉर्डर पे जाके फैल जाना। एक बंदे का अब तक आंसर सही आया है, उसने ये कहा है, उसने अमरीश पुरी की मूवी जरूर सीखी थी। उसने कहा मोगैम्बो खुश हुआ, क्या गॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता। अमरीश पुरी, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज 0 या 0 से बड़ी होती है। और जब वर्ड बोला जाता है ऑलवेज, तो आंसर है x बिलोंग्स टू ऑल रियल। कोई भी नंबर रख के देखो, हाफ रख के देखो तो 0 आ रहा है, मिनिमम 0। बाकी कुछ भी रख लो, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा। सब करने के बाद गाजीपुर नहीं जाना है, जेई एडवांस में सेलेक्ट हो जाना है। आंसर है ऑल रियल। स्क्वायर इज ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, ध्यान लगाओ, इतनी आसान बात भी गलत हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 3 फिर बनाओ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सबके लिए, सबको सिखाने के लिए। रूल पहले पकड़ में आए, इसलिए कैलकुलेशन को बेहतरीन बनाने की भरपूर कोशिश। नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करो, वेरी इजी क्वेश्चन, मजा आएगा। मिस्टेक एक बार होनी चाहिए, बार बार नहीं। करेक्शन करें अपने आंसर्स में और इंटरेस्ट क्रिएट करें। ओके
इस बार भी देख रहे हो बेस 1 से कम है, हमने कैलकुलेशन को बिल्कुल भी नॉर्मल रखा है। और सब बंदे थोड़ा सा ये एपी के सम के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं एक फॉर्मूला भी आपको साइड में बता देता हूँ कि अगर कोई पूछे क्या फॉर्मूला होता है 1 2 3 अप टू n, जिसको दिक्कत है n नंबर्स का सम, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। कोई बच्चा एकदम नया है वो घबराए नहीं, ये सीरीज सीक्वेंस सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा, तब तक आप चिंता ना करें इन सब बातों की। 1 2 3 अप टू n प्लस 1/2। बेस हटाएंगे चांच को घुमाएंगे, बेस हटाएंगे चांच को घुमाएंगे। दिस इज 2x और चांच इस तरफ है, घूम के आ जाएगी इस तरफ। एक एक स्टेप बहुत ही धीरे धीरे अपने फॉलोअप ले रहे हैं ताकि बात आसानी से सबको फील आए। 2 कॉमन ले लें तो अपना जान के खुशी होगी कि 1 + 2 + 3 अप टू कितना x लेस देन 72। 2 से डिवाइड कर दो और इसका फॉर्मूला ऑलरेडी है, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है डिवाइड की। x + 1/2 लेस देन कितना 72। एक तरफ ले आएंगे x² + x - 72 लेस देन 0। यहाँ तक चेक करो सब लोग। दिस इज x + 9 x - 8 लेस देन कितना 0। -9 and 8 प्लस माइनस प्लस, तो x का वैल्यू आया -9 से 8। क्या सबका सही आया है? सही आया है तो यस सर लिख दें। जितने लोगों का यस सर आया। लेस देन का साइन, यही ध्यान रखना, आज की क्लास में चांच पलट चुकी है, ग्रेटर की वजह क्या है? लेस। कितने लोगों का सही आया है? यस सर लिख दें, सब लोग लिख दें यस सर। धीरे धीरे सब सीख रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, गलती हो रही है तो सबसे हो रही है। जितने लोगों का सही आया, ये इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि नहीं? ओके, आपको जान के खुशी होगी कि किसी का भी अभी तक सही नहीं आया है। वो इसलिए सही नहीं आया है क्योंकि 2 बातें हैं। एक तो क्वेश्चन में आपने पढ़ा ही नहीं कि x एक नेचुरल नंबर है। दूसरी चीज़ ये सोचने की ज़रूरत थी कि ऐसी सीरीज में x नंबर्स की आप सम कर रहे हो तो ये x नंबर काउंटिंग वाला है। काउंटिंग की नंबर्स हमेशा नेचुरल होगी। 4.25 आदमी थोड़ी लेंगे, 4.5 आदमी नहीं लेंगे, 4.5 आदमी नहीं लेंगे, हमेशा नंबर्स लेंगे नेचुरल नंबर। और यही वजह है कि -9 से 8 में आंसर आपके कौन हुए पता आपको लगा? 1 2 3। मैं तो वेट ही कर रहा था कि आप गलत करें। 5 6 7। 8 नहीं लेना है, 8 पर इक्वल टू नहीं लगा है, 7 आंसर। एपी से करोगे तो भी सही होगा, एपी से ही बेटा ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। पर एपी हो तो जीपी हो, काउंटिंग तो आपको सही करनी ही पड़ेगी गुरुजी। यही होता है, गाजीपुर जाने का बहाना मिल जाता है बात बात पे। ऐसे मिस्टेक देखो कितनी आसान चीज है, और आसान चीज है लोग कंफर्टेबल हो गए। मैं देख रहा था जो डिफिकल्ट था उसका आंसर सही आ रहा था, पर यही कोई इजी आ गया तो केयरलेस होने की वजह से आंसर मिस्टेक हो गया है। क्या बोला समझ रहे हो? ये चीज है।
2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात अलग है, तब हमने कह सकते हैं। पर यहाँ पर उसने कहा कि x एक कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, तब हमें और भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। ये होता है। नेक्स्ट ट्राई, फिर ट्राई करो। इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। टाइम लो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। जैसे ये 1/3 का पावर, ये तो अच्छा लग रहा है, दिस इज इक्वलेंट टू, ऐसे लिख सकते हो 27 यानी 27 यानी 3 का क्यूब, पावर में कितना, हाफ। 3 का क्यूब अंडर रूट पावर में कितना, हाफ। यहीं से एक लाइन सीधा लिख देंगे। ट्राई करो, देखें कितने लोग परफेक्टली आंसर तक रीच कर पा रहे हैं। ओके, बनाओ, देखो बहुत ही बढ़िया से बनने वाला है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे सर ये ऑफलाइन क्लास में क्या करेंगे, ये क्या होगा, ये वो, तो आपको बता दें ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं है। पढ़ता है तो वो सब सेलेक्ट होते हैं, नहीं पढ़ते तो वो फेल होते हैं। सीधा सा कारण एक ही है, ये सिर्फ बहाने होते हैं बहुतों के बचने के, और वो ऐसे ही साल बिता देते हैं। तो पहला स्टेप तो सबने लिख ही लिया है, सबको क्लियर है ही है। और वो स्टेप क्या है बताइए सबको, कि x प्लस हाफ माइनस 2/x लेस देन 3/2। एक तरफ ले आएंगे, इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ कि इन्हीं को कर लोगे सफिशिएंट है। ठीक है, एक तरफ लाओ, एलसीएम लो, फैक्टर वेक्टर करो, सबको पता है, कर सकते हो। बनाओ ना, वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर का। एक तरफ लाएंगे x माइनस 1 माइनस 2/x, हाफ कट जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करो, बहुत 1 मिनट का सॉल्यूशन है, बहुत ईजी है। एलसीएम लेंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन 0। देखो एलसीएम लेंगे, ये आ गया, फैक्टर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन में ये कितना x लेस देन कितना 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, -1 0 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, लेस देन 0 का साइन है, इसका साफ मतलब है आंसर है माइनस इनफाइनाइट से -1। ये देखो ये रहा नेगेटिव, यूनियन 0 से 2। गलती नंबर नेक्स्ट, गलती नंबर नेक्स्ट, यस गलती नंबर नेक्स्ट कि बहुत सारों ने x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसीलिए उनका आंसर मिस्टेक आ रहा है। और यही लिए वजह है कि उनका आंसर -1 से 2 आ रहा है। देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई x का नहीं हो सकता, यही नीचे x स्क्वायर होता। कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, 0 हटा देंगे बस। क्या हुआ, समझ में आया? ये x का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब मान लो बाई चांस क्वेश्चन में बोल दिया x इज ए पॉजिटिव नंबर, तब बात अलग है, पर इसने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब x की सब कुछ वैल्यू एलिजिबल है। हर बात में गलत हो जा रहा है।
यही बेसिक चैप्टर है, इसलिए इन चैप्टर्स को भी बेसिक मैथ्स ही बोलते हैं। ठीक है, 3-4 चीज़ें ऐसी है जो बेसिक मैथ्स में आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और रेशियो, ये वाला चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल लॉग, बेसिक मैथ्स, ये सब बेसिक है। ये जिसके बहुत अच्छे हो जाते हैं वो मैथ्स की कैलकुलेशन उसकी अच्छी रहती है। ठीक है, फिर ट्राई करो, टाइम है आपके पास। 1.25 की पावर 1 माइनस एक्स, 0.64 की पावर 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स। ट्राई करो, ट्राई करो। गलती हो रही है, कोई खास बात नहीं है, ये पहली बार में बहुत लोग मिस्टेक करता है, पर फिर आपको आगे प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव कर देना है। डीपीपी जैसा बच्चे ने पूछा कि है क्या नहीं, तो आपको बता दें कि डीपीपी सब पे अवेलेबल है, तो ये फिक्र ना करें, काफ़ी क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। 1.25 की पावर 1 माइनस एक्स। ट्राई करो, देखो सबका सही होने वाला है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अपने। कितना रह गया? थोड़ा सा क्या करो, जैसे 1.25 है तो 1.25 को साइड में लिख देंगे 125/100, यानी 25 से डिवाइड किया, ये 5/4। दूसरा 0.64 है तो 64/100, ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 16, जिसको अपने 4/5 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। दूसरा इसको भी 4/5 में कन्वर्ट कर लो, 4/5 की पावर -1, यानी इस वाले नंबर को आप रिप्लेस कर लो 4/5 की पावर -1 और 0.64 को रिप्लेस कर लो 4/5 का होल स्क्वायर। वेरी इजी। बेस सेम नहीं है तो बेस को पहले हल्की सी कैलकुलेशन करके, जैसे साइड में 1.25 है, 125/100 लिख के ऐसे लिख दिया, और 5/4 है, यहाँ 4/5 है, तो इसको 4/5 का पावर -1। ओके, तो इसको पहले रिप्लेस कर लो, 4/5 का पावर -1 यानी x -1 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई, और ये है 4/5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, यानी पावर में कितना, 4 हो गया ना। ट्राई करो। बेस सेम नहीं है, फिकर की कोई बात नहीं, बेस सेम बनाया जाएगा, बहुत चिंता नहीं है। और बहुत ज़्यादा अलग अलग बेस हो गए तब लॉग लेना है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ही, तो उतनी फिक्र करने की अभी आवश्यकता भी नहीं। इस क्लास के बाद एक क्लास और रहेगा और पहुंच जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक लॉगरिथम पे। ठीक है, अब बेस हटाओ, चांच को पलट दो, सबका सही होने वाला है। कोई बहुत डिफिकल्टी यहाँ मुझे लग नहीं रही है, किसी को कोई हो रही होगी। x -1 लेस है, ग्रेटर हो जाएगा 4 + 4√x, एक तरफ ले आते हैं, और ये x -4√x माइनस कितना, 5 ग्रेटर देन 0, ये x ये रहा, 4√x ये रहा, और ये आ गया। फैक्टर कर लेते हैं, आ जाएगा। संडे को टेस्ट नहीं लेंगे, नेक्स्ट संडे को टेस्ट लेंगे, आपको बता दे रहा हूँ। हर 2 वीक बाद लमसम अब टेस्ट लिया जाएगा,
क्योंकि 3 दिन में कोई ऐसा टॉपिक हो नहीं पाता है जिसको पूरा टेस्ट लिया जा सके। ठीक है, यहाँ पर एक काम कर सकते हो, अंडर रूट एक्स को टी ले लो तो कंफर्टेबल रहोगे। तो ये टी का क्या हो गया, स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 ग्रेटर देन 0। टी के फैक्टर आ गए, टी माइनस 4, टी माइनस 5 और टी प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ रहा है -1 और √5 प्लस माइनस प्लस, सही है क्या। x का वैल्यू √x लिखेंगे, √x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो √x का होल स्क्वायर यानी x को अगर √x अगर t है तो x को लिख सकते हैं t स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ये 4t और ये 5, t माइनस 5 t प्लस 1, वेरी इजी, सबने किया भी होगा। ठीक है, अब इसके रूट आगे -1 एंड 5, ग्रेटर की साइन है, सबको पता है t का वैल्यू लेस देन -1, t का वैल्यू ग्रेटर देन कितना 5। चेक करो सब लोग, सबका सही आना चाहिए। नेक्स्ट फाइनल आंसर, t माना किसे था √x लेस देन 1, रॉन्ग बाइंड। √x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये -1 से कभी कम हो ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ये कोई आंसर नहीं दे रहा, छोड़ दो इसको। √x इज ग्रेटर देन कितना 5, क्योंकि x पॉजिटिव है, रूट लेने पर मोड लगेगा, स्क्वायर कर देते हैं, x ग्रेटर देन 25। 25 से इनफाइनाइट आंसर। ओके, let us go on next problem. Let us try this type of problem. क्या ये is this clear to all? Is this clear to all? कैलकुलेशन क्लियर करें सब लोग, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे लेक्चर। वन अपॉन 2 पावर रूट में x पावर 6 माइनस 2x³ प्लस 1, 1 upon 2 power 1 minus x. Very easy, very simple problem. Try again. सबसे पहले बेस हटाएंगे, चांच को घुमाएंगे, चांच को घुमाएंगे, ये x पावर क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये लेस का हो जाएगा ग्रेटर, लेस का हो जाएगा ग्रेटर। ट्राई करो ट्राई करो, बेस है इस तरफ आ जाएगा और ये देखो x³ माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर। ट्राई करो देखो सबका सही हो रहा है।
पूरे सारे क्वेश्चन सिंपल थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वालों से बेहतरीन, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है तो कोई ख़ास बात नहीं है घबराने की। ओके, आंसर का बस आपका वेट हो रहा है कि आप कहाँ काम कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो। ट्राई करो, वेरी इजी क्वेश्चन। रूट हटेगा तो मोड लगेगा, रूट हटेगा तो मोड लगेगा। ये बात जिसने नहीं की उसका हो गया है गलत। रूट हटेगा तो क्या लगेगा? मोड। और ये बात ध्यान देनी बहुत ज़रूरी थी। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें मोड केवल x-1 पे ही लगा है। वो कैसे पता लगा? ध्यान से देखो, इसके फैक्टर हो रहे हैं x-1, x² प्लस x प्लस 1। कैलकुलेशन को आसान बनाना है। ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। कई तरीके हैं इसको करने के, सिंपलेस्ट तरीका इस पर ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका d नेगेटिव a पॉजिटिव इनइक्वलिटी में बताया था, तो इसको मोड से ले लो बाहर। x² प्लस x प्लस 1 इंटू मोड x-1। अब आपको पता है 2 केस बनाने पड़ेंगे, बताया था जब बीच में मोड लगता है तो बनते हैं केस। यहीं पर लोगों से हो गई गलती, और गलती नहीं करनी थी। केस नंबर 1 ध्यान से देखो, याद करो सब लोग, वो क्या है? x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अगर पॉजिटिव है तो मोड हटेगा प्लस साइन लगेगा, मोड हटेगा प्लस साइन लगेगा, और प्लस साइन लगेगा यानी x का वैल्यू बस 1 से बड़ा लेना है, ये क्लियर होना चाहिए। x² प्लस x प्लस 1 दिस इंटू x-1। इसको भी घुमा के इधर ले आते हैं, प्लस x-1 ग्रेटर देन 0। x-1 कॉमन आ गया सबसे, ये प्लस 1 बच रहा है, x² प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, यानी x-1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1। माना भी ग्रेटर देन 1 था और आ भी ग्रेटर देन 1 गया, इसका मतलब एक सॉल्यूशन डायरेक्ट आ गया, इक्वल टू नहीं ले सकते। वैसे भी देखो 1 रख के देखो, 0 0 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो एक सॉल्यूशन। दूसरा केस, केस नंबर 2, ये भी सबको क्लियर होना चाहिए, वेरी इजी है बट आना तो चाहिए। केस नंबर 2 है x-1 लेस देन 0। इस केस में x लेस देन 1, तो मोड हटेगा माइनस लगेगा, माइनस लगेगा तो यहाँ आ गया x² प्लस x प्लस 1 के आगे माइनस x-1, इधर से 1 माइनस x इधर आ जाएगा, तो x-1 लेस देन कितना? लेस देन नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन 0। मोड हटेगा, आगे माइनस लगा दिए, x-1 कॉमन, अंदर आ रहा है माइनस x² प्लस x प्लस नहीं, सॉरी, अंदर आ रहा है माइनस x² माइनस x माइनस 1, यहाँ आ गया 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करो, चांच पलट दो, x कॉमन, x प्लस 1 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर का हो गया लेस। नंबर लाइन पे लिखो -1 0 और 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये था आंसर। अब ये लेस देन 0 है, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से कितना? 1। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से कितना? 1।
और आपका आंसर लकीली क्या हुआ, 1 से कम होना चाहिए था, और 1 से कम होगा तो ये चलेगा। सही है, तो आंसर आ गया दिस वैल्यू इज एंड यूनियन दिस। ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, तो दोनों के दोनों अगर आंसर है तो दोनों का ले लेंगे यूनियन। तो माइनस इन्फिनिटी से -1, 0 से 1, फाइनल आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 0 से 1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। एक चीज़ और आपको सिखाता हूँ, ये केस की बजाय एक चीज़ सोचने की बात है कि अगर दोनों, यहाँ पर भी देखो 1 - x वाला ही फैक्टर है और यहाँ पर भी यही फैक्टर है। अगर मैं x - 1 को नेगेटिव ले रहा हूँ, यानी x का वैल्यू अगर मैं 1 से कम ले रहा हूँ, x का वैल्यू मैं किससे कम ले रहा हूँ, 1 से कम, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए आंसर्स भी ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं। दूसरी चीज़, x का वैल्यू देखो 1 से बड़ा है। एक चीज़ यहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा कि x का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो उस केस में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और 1 से ज़्यादा में ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। इसीलिए इस केस के सॉल्यूशन वापस वही आ जा रहे हैं जो ओरिजिनल केस है, क्योंकि 1 से ज़्यादा में पॉजिटिव साइड नेगेटिव से ऑलवेज बड़ा होगा। ये था, तो एक जाते जाते फिर बढ़िया क्वेश्चन हो गया, आते आते बढ़िया हो गया। तो क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या फील आया सबको? तो केस थे रूट हटेगा तो मोड लगेगा। ऐसे देखो चीज़ें अच्छी बन जाती है मिक्स करके। अकेले में नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है, गलती तो देखो सब जगह हो रही है पर उसको सुधारना है, और दूसरा मिक्स होगा तो क्वेश्चन बेहतरीन हो जाएगा। इस बहाने आपको मोड का रिवीजन हो गया ऐसे क्वेश्चन करने से। इसको एक बार रिवाइज फिर कर लेना, गलती कहीं हो रही है तो देख लेना। चेक करो सब लोग, क्या सबको समझ में आ गया? आज इतना ही अपने काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इसमें और केसेस हैं, उसको स्टडी करेंगे। तो चीज़ आसान है, सबको आएगी, डिफ़िकल्ट नहीं है। बताने के लिए बहुत कुछ रहता है, जितनी कम समय में ज़्यादा बातें बता पाएँ, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, ये समझ जाओ कि ये एक बार प्रैक्टिस करनी है, इसको कोई ये चैप्टर को 1000 बार प्रैक्टिस नहीं करना। एक बार कर लिया तो ये हमेशा काम आता रहेगा, प्रैक्टिस में चलता रहेगा। ओके, थैंक यू, मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। डीपीपी आपको दिया जा चुका है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, आपको ट्राई करने का अच्छा मौका मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।